सावधान इसके चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पंथ में फंसे हुए हमारे भाई बहनों को हमारी ज़रूरत है। जब भी हम इवेंजलिज्म के बारे में बात करते हैं, हमें यही लगता है कि दूसरे विश्वास के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, भटके हुए लोगों को मसीह में लाना ही इवेंजलिज्म है। लेकिन कल्ट इवेंजलिज्म करके भी एक विषय है जो बहुत सारे मसीह भाई बहन नहीं जानते हैं। कलीसिया इस पर फोकस नहीं करती है। इवेंजलिज्म सिर्फ दुनिया में भटके हुए लोगों को मसीह में लाना ही नहीं, बल्कि मसीहत में आने के बाद विश्वास से भटक कर झूठी शिक्षाओं में फंसे हुए लोगों को दोबारा सत्य में लाना भी एक प्रकार का इवेंजलिज्म है, जिसको कल्ट इवेंजलिज्म कहते हैं। जिस प्रकार पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब भी पंथ वाले आपके घर पे आएंगे, उनका स्वागत करना और उनसे बातें करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। उनको उस शिक्षा से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन उनसे बात करने से पहले हमें शिक्षा की ज़रूरत है। कुछ बातों को हमें भी तैयारी करनी है, जाननी है, ताकि उनसे बात करते समय हम उनके बातों में कन्विंस ना हो जाए, बल्कि उनको सत्य का कन्विक्शन और सत्य का प्रचार हम कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पंथ, कल्ट, ये शब्द का अर्थ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये इंसल्टिंग शब्द है। जब कहते हैं कि ये पंथ में चला गया, ये तो कल्ट मेंबर है, तो ऐसा लगता है कि कोई पिछड़ा हुआ ग्रुप है या फिर कोई एकदम नीच ग्रुप है। वैसा फीलिंग में कुछ क्रिश्चियंस आ जाते हैं। कल्ट और पंथ, इसका अगर आप साधारण परिभाषा और अर्थ देखेंगे, उसका मतलब होता है एक ही विचारधारा को मानने वाले एक झुंड। उसको कल्ट और पंथ कहा जाता है। क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से पंथ किसे कहा जाता है? उस ग्रुप को जो अपने आप को क्रिश्चियन ग्रुप कहलाता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के यानी कि मसीहत के बुनियादी और ऐतिहासिक शिक्षाओं के विरुद्ध या फिर उसके खिलाफ या फिर उसके अलग समझ में है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पंथ वो ग्रुप है जो अपने आप को क्रिश्चियन ग्रुप कहता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के ऐतिहासिक और बुनियादी शिक्षाओं में से एक या उससे भी ज़्यादा बातों से इनकार करते हैं, या उसके विपरीत होते हैं, या उसके खिलाफ होते हैं, या फिर उसके अलग समझ में होते हैं। उस झुंड को पंथ कहा जाता है। कोई गलत ग्रुप नहीं, कोई इंसल्टिंग बात नहीं है। अब ये कल्ट मेंबर्स या फिर ये कल्ट में फंसे हुए लोग जब आपके घर पे आते हैं, किस प्रकार की तैयारी आपको करनी है, किस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग आपको करना है, किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको देने आना चाहिए, इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे। अंत तक आप देखिएगा। इस वीडियो में 6 ऐसे मुख्य तैयारियों को आपको करना है, जिसके द्वारा आप इफ़ेक्टिवली यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंथ में फंसे हुए भाई बहनों को आप उससे बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो। सबसे पहला आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके एफर्ट से या फिर आपके मेहनत से कोई भी उद्धार नहीं पाता है, कोई भी बच नहीं सकता है। ये पूरा का पूरा पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन पवित्र आत्मा के सहायता से हम मेहनत ज़रूर कर सकते हैं, हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो क्या है वो 6 बातें, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, नो बेसिक बाइबल टीचिंग्स, यानी कि बाइबल के बेसिक शिक्षाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी नकली नोट के बारे में हम बात करते हैं, एक साधारण मनुष्य उतना आसानी से और उतने सफाई से नहीं पहचान पाएगा जितना बैंक में काम करने वाला व्यक्ति पहचान पाएगा, क्योंकि बैंक में नौकरी करने वालों की अच्छे से ट्रेनिंग होती है। तो ज़रा सोच कर देखिए, जब हम क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, मसीहत में आ गए हैं, हमको वैसे ही नहीं बैठा रहना है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हमें बाइबल की ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़रूरी है। बाइबल के बेसिक शिक्षाओं को जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्रिश्चियन ऑथर हैं, थियोलॉजन हैं और अपोलोजिस्ट हैं। वो कहते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में लगभग 3000 से भी ज़्यादा पंथ हैं, ज़्यादा कल्ट ग्रुप हैं। क्या ये 3000 कल्ट ग्रुप को हम स्टडी कर सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि आपका बाइबल का बेसिक टीचिंग यानी कि बेसिक शिक्षा अच्छे से आप जानते हैं,
तो ये 3,000 नहीं 4,000 पंथों को भी आप आसानी से जवाब दे पाओगे, उनके बयानों को समझ पाओगे और उसका वचन का अर्थ भी समझ पाओगे। क्योंकि बाइबल हमको बार बार ये बातों पर एंकरेज करती है और चेतावनी भी देती है। गलतियों की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 4वां वचन में कि दूसरा सुसमाचार और दूसरा मसीह है, इससे हमें सावधान रहना है, बचे रहना है। उसके लिए आपको बाइबल की बेसिक स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम 15 ऐसे बुनियादी और ऐतिहासिक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं या फिर क्रिश्चियनिटी के बुनियादी विषय हैं जिसको आपको स्टडी करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 मुख्य उन शिक्षाओं के बारे में बात करूंगा जो कि पंथ वाले उसका अटैक करते हैं या फिर उसी को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, उसको स्टडी करना है आपको। दूसरा डेटी ऑफ जीसस, यानी कि यीशु मसीह का दैविकता, यीशु मसीह खुदा है, इसको सीखना, इसके बयानों को सीखना। तीसरा ट्रिनिटी, त्रिएकता के बारे में आपको स्टडी करना है। चौथा नेचर ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य का स्वरूप कैसा है। ये 4 मुख्य शिक्षा को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, कोई भी पंथ वालों को आप बेसिक लेवल पर आंसर कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे और उनसे आने वाले हर एक सवालों का उलझन भी आप दूर करके उन्हें भी मदद कर सकते हैं। ये है पहला पॉइंट, नो द बेसिक बाइबल टीचिंग, बाइबल की बेसिक शिक्षा सीखिए। दूसरा पॉइंट, डू नॉट अज्यूम, यानी कि गलत फहमी में मत चले जाइए कल्पना करके। हर एक पंथ वालों का अलग अलग विचारधारा होता है। आप उनको मत बताइए कि वो क्या विश्वास करते हैं, सवाल पूछिए और उनको बोलने दीजिए। कई बार कल्ट इवेंजलिज्म में और पंथ वालों से बात करते समय ऐसा होता है कि हम ओवर एक्साइटेड होकर कहते हैं कि तुम माता यरूशलेम वाले हो ना, मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ों को मानते हो, तुम जेहोवास विटनेसेस वाले हो ना, तुम ये सारी बातों को मानते हो। तो आप उनके पहचान को और उनकी शिक्षा को मत बताइए, उनको बताने का मौका दीजिए। जब वो आपको बताएंगे आप उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं। सो दूसरा पॉइंट है डू नॉट अज्यूम, उनको बोलने दीजिए, आप कल्पना में मत जाइए, उनसे सीखिए, उनसे जानिए कि उनकी विचारधारा क्या है। तीसरा पॉइंट, ये हमेशा याद रखिए दैट कल्टिस्ट्स आर ट्रेन्ड टू आंसर योर क्वेश्चंस, यानी कि पंथ वाले आपके सवाल को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी हाँ, जब भी पंथ वाले आपके घर पे आते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, वो आपसे भी ज़्यादा सीरियस हैं उनके विचारधारा को लेकर। आप शायद से हफ्ते में एक बार या कभी कभार बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन जो घरों को विज़िट करते हैं वो पंथ वाले, उनका सिर्फ घर विज़िट ही नहीं होता है बल्कि उनके ग्रुप में उनकी ट्रेनिंग भी होती है। उनको सिखाया जाता है किस प्रकार घरों में जाकर कॉन्वर्जेशन, बातचीत शुरू करनी है। तो जब भी आप उनसे वचनों को बांटेंगे, जब भी आप वचनों को उनको देंगे, हमेशा इस बातों के लिए तैयार रहना कि वो आपको तुरंत उसका पलट उत्तर देंगे और आपको आंसर करेंगे। तो आपको यहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है, गुस्से में नहीं आ जाना है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने गलत बोल दिया। उनके ऊपर भड़कने के बजाय लगातार आप उनको वचनों में ही लेकर चलिए, क्योंकि कल्ट वालों को हमेशा गिने चुने वचनों के ऊपर ही ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपकी शिक्षा अच्छी है बाइबल में, तो आप उन सारे वचनों की तरफ उनको लेकर जाइए और उनको पढ़ने के लिए कहिए और उनको कहिए कि इसका मतलब आप खुद समझाइए। और इतना भी तैयार रहना, जब आप उनसे जवाब मांगोगे वो घुमाकर फिर से उनके पंथ में जो सिखाई गई है उसी का जवाब देंगे। दोबारा मैं कह रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। और इतना याद रखना, आपके जो कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं वो सारे ऑब्जेक्शंस, वो सारे सवालों का जवाब वो सीख कर आते हैं। जैसे कि हम तो चर्च जाते हैं, हमें परेशान मत कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको बाइबल आता है, हम एक ही चर्च में जाएंगे, आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। ऐसे सवालों का वो कम बैक करेंगे, दोबारा जवाब देंगे। तो याद रखें, जब पंथ वाले आपके घर पे आते हैं वो जवाब देने के लिए तैयार होते हैं और ट्रेन होके आते हैं। चौथा पॉइंट, चेक द स्क्रिप्चर्स, मतलब वचन को आप चेक कीजिए। जब भी पंथ वाले आपके घर पे आते हैं, कोई भी वचनों को लेकर आपसे बात करते हैं, तो उस समय में सिर्फ आप खाली हाथ बैठकर उनके बातों को सुनकर जवाब देने की कोशिश ना करें। उनके साथ मिलकर बाइबल को खोलकर खुद भी वो वचनों को चेक करने की कोशिश करें।
क्योंकि ज़्यादातर हमेशा पंथ वाले सारे वचनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ से बाहर उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसका अलग मतलब समझाते हैं। तो बाइबल को खोलकर आपको उसका संदर्भ पहचानना आना चाहिए। जब भी एक वचन कोट किया जा रहा है उस भाई या बहन के द्वारा, आपको उसका ऊपर का वचन देखना है, नीचे का वचन देखना है, उस वचन के साथ साथ उस चैप्टर का संदर्भ देना है, उस चैप्टर के संदर्भ के साथ साथ उस किताब का संदर्भ देखना है और उसमें से कुछ सवालों को उस भाई को या बहन को पूछना है जिसने आपको ये सवाल दिया था, जिसने आपको ये वचन दिया था। उदाहरण के तौर पर गलतियों की किताब में हमेशा माता यरूशलेम वाले एक वचन को कोट करते हैं और वो कहते हैं आसमान से उतरी है वो यरूशलेम आज़ाद है, वो हमारी माता है। और वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि यरूशलेम हमारी माता है और उसका उल्लेख जो है गलतियों की किताब में है। तो आपको उसका ऊपर का वचन पढ़ना है और देखना है कि ऊपर का वचन क्या कहता है, पूरा चैप्टर क्या कहता है, और उसके आधार पर उस कल्ट मेंबर को सवाल पूछने आना चाहिए। यदि जेहोवास विटनेसेस वाला आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, आप अपने बाइबल से कोट करेंगे यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, लेकिन उनके पास अलग बाइबल होता है जिसमें यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन अलग होता है। इसीलिए चेक द स्क्रिप्चर्स, आपको वचन चेक करने आना चाहिए, उसका संदर्भ स्टडी करने आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि वो मुझे नहीं पता, तो अपने पास्टर्स के पास जाइए और उनको बताइए कि पास्टर हमें कॉन्टेक्स्ट सीखने के लिए मदद कीजिए। तो ये चौथा पॉइंट है, चेक द स्क्रिप्चर्स, वचन को चेक कीजिए। पांचवा पॉइंट, आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछो। जी हाँ, हमेशा हम सोचते हैं कि सामने वाला सवाल पूछते जाएगा, हम जवाब देते जाएंगे, लेकिन हमको भी सवाल पूछना है ताकि सामने वालों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लैरिफाई हो जाए। सवाल पूछने का तकनीक जो है क्रिश्चियनिटी में नया नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद इसको कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया तो उस चमत्कार को देखकर, यीशु मसीह के बयान को देखकर कुछ लोग मन के अंदर ही कुड़कुड़ाने लगे। तो यीशु मसीह ने उनके ओर देखकर एक सवाल पूछा, कौन सा आसान है, किसी को देखकर ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या फिर उसको देखकर ये कहना कि अपने बिस्तर को लेकर उठ और चल फिर। यीशु मसीह के सवाल ने उस सोचने वाले के दिमाग में एक बहुत बड़ा आंसर क्रिएट कर दिया कि मैं खुदा हूँ और इसी के कारण मैंने पाप भी क्षमा किया है और उसको चलने का भी जो है सामर्थ्य दिया है। वैसे ही जब भी पंथ के भाई बहन आपके घर पर आकर आपसे बातें करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हुए आप उनको भी सवाल करें, क्योंकि जो पंथ में पहले से पड़े हुए हैं उनका माइंड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। उनके ब्लॉक्ड माइंड में यदि आप अपना शिक्षा लादने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से नहीं होगा। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे, वो सवाल के जवाब देने के प्रयत्न में वो कल्ट के मेंबर सोचेंगे। जब वो सोचेंगे, शायद से पवित्र आत्मा उनको मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर जब भी ओनली जीसस वाले आपके घर पे आते हैं, उदाहरण देता हूँ ये सवाल कैसे पूछा जाए। वो कहते हैं कि त्रिएकता नहीं है, एक ही परमेश्वर है। तो शायद से ये सवाल आप उनको पूछ सकते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा जब हो रहा था, यीशु मसीह थे, पवित्र आत्मा उतर कर आए और पिता की आवाज़ आई। अगर परमेश्वर एक ही है तो कैसा संभव है कि यीशु मसीह यहाँ पर थे, फिर अचानक से ऊपर जाकर उन्होंने आवाज़ किया, फिर खुद पे कबूतर बनकर उतर कर आए। ऐसे लीडिंग सवाल आप पूछकर अपने भाई बहनों को जो कल्ट में फंसे हुए हैं सोचने में मजबूर कर सकते हैं और पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करेंगे, उनके मनों में काम करेंगे। सो पांचवा पॉइंट है, आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछें। छठा और आखिरी पॉइंट, बी लविंग, यानी कि प्रेम रखें। अपोलोजेटिक्स और कल्ट इवेंजलिज्म में, पाशंसक विद्या और पंथ सुसमाचार के इस क्रिया में हमेशा एक बात याद रखें कि परमेश्वर ने हमको तर्क और आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि आत्मा जीतने के लिए बुलाया है। यदि आपका नॉलेज आपके घमंड को दिखाता है तो सामने वाले को आप खो बैठेंगे, आप उस आत्मा को कमाए बिना खो देंगे और ये बहुत ही गलत परिस्थिति हो जाएगा नॉलेज होने के बावजूद भी। ये बहुत गलत तरीका होगा किसी कल्ट मेंबर को देखकर कहना कि तुम नर्क में जाने वाले हो, तुम्हारी शिक्षा तुमको परमेश्वर से दूर लेकर गई है, तुम जिस ग्रुप में हो वो ग्रुप का फाउंडर बेकार है। क्योंकि हमेशा कल्ट मेंबर्स घरों में जब जाते हैं
उनको यही ताड़ना मिलती है, यही गालियाँ पड़ती है और ऐसे ही डांटा जाता है। यदि वाकई में आप उनको यीशु मसीह के लिए जीतना चाहते हैं, उनसे ऐसे बात ना करें, उनसे प्यार दिखाएं, उनसे प्रेम दिखाएं और उनसे बात करते समय ये कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आप लेकर आए हो, क्योंकि इसका नाता हमारे अनंत काल से जुड़ा हुआ है और मैं भी चिंतित हूँ आपके अनंत काल के जीवन को लेकर, मेरे अनंत काल को जीवन को लेकर। तो चलिए आकर हम बैठकर बातें करेंगे। जब ये यीशु मसीह का प्यार आप प्रतिफलित करते हो, वो पंथ वाला व्यक्ति आप में एक अलग व्यक्ति को देखता है, क्योंकि आपके घर आने से पहले काफ़ी सारे घरों में शायद से उनको डांटा गया होगा, गाली दिया होगा, लेकिन आपका प्यार जो यीशु मसीह के कारण आया है उनसे एक रिश्ता जोड़ेगा। यदि आपके प्रेम के कारण, आपकी दोस्ती बढ़ने के कारण, वचन की शिक्षा के कारण, वचन के सफाई के कारण वो पंथ से बाहर भी आता है, तो आपको वो प्यार को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कल्ट एक चीज़ को हमेशा फॉलो करती है, एक्सपेलिंग द मेंबर्स। मतलब कल्ट से बाहर होने के बाद उस मेंबर को पूरी तरह कल्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको प्यार उनसे करना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ। मुंबई में एक भाई को मैं जानता हूँ, उनके परिवार वाले जेहोवास विटनेसेस में जाते हैं, लेकिन ये नहीं जाते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों ने इनको एक्सपेल कर दिया है। खुद के बेटे ने पिताजी को जो है परिवार से अलग कर दिया है, क्योंकि वो जेहोवास विटनेसेस नहीं है। तो प्यार सभी चीज़ों को ढांपता है। प्यार अपोलोजेटिक से भी बड़ा है, थियोलॉजी से भी बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह प्यार के एक परिभाषा को इस क्रूस पर दिखा के गए हैं। सो जिससे भी आप बात करो, प्यार आपको दिखाना है। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट को जब आप अपने कल्ट इवेंजलिज्म में इस्तेमाल करेंगे और ये 6 चीज़ों की तैयारी करेंगे, आपके घर पे आने वाले कल्ट मेंबर्स को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे और उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे और उनको दोबारा यीशु मसीह के सच्चे प्यार में ले आ पाएंगे। आशा करता हूँ ये 6 पॉइंट आपको मदद मिली होगी समझने में। आगे आपको क्या करना है, ये 6 पॉइंट को गहराई से स्टडी करना है और तैयारी करना है। ये वीडियोस को भी अपने कलीसिया में, चर्च ग्रुप में, प्रेयर ग्रुप में, जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में से हम एक एक कल्ट को स्टडी करने वाले हैं। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।